कहें कि अमेठी में कहर ढाने वाले सिर्फ हिंदी भाषी हैं, कुछ मृदुभाषी अंग्रेजी में भी वार्ता करते हैं, लेकिन हाँ फर्क ये है कि जब चुनाव का समय आता है, रिजल्ट की घोषणा होती है, तो कुदरत का ये शायद पॉलिटिकल नियम बन चुका है कि उन पर कहर ढलता है। कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी। तो आज जिसे आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उसको अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा हराया साल 2019 में। तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को उन्हें परास्त करना है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की तब जमानत जब्त हुई थी। जिस कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में 4,30,000 से ज्यादा वोट मिला था, वो कांग्रेस पार्टी 2022 में 1,30,000 के आसपास अपने वोट में सिमट कर रह गई थी। चिंता है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। नमस्कार। और स्मृति ईरानी जी, आपका टाइम्स नाउ समिट पे स्वागत है। और आप जान रही होंगी कि मैं हिंदी में क्यों बोल रही हूँ। जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहा हो, अमेठी में जिसने इतना कहर मचा रखा हो, उसके साथ मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी, आप तो अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, आपके विपक्ष में खड़ा कौन हो रहा है? वो आपको अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से पूछना पड़ेगा नाविका जी, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा क्या किया है आपने? लेकिन ये ना कहें कि अमेठी में कहर ढाने वाले सिर्फ हिंदी भाषी हैं, कुछ मृदुभाषी अंग्रेजी में भी वार्ता करते हैं, लेकिन हाँ फर्क ये है कि जब चुनाव का समय आता है, रिजल्ट की घोषणा होती है, तो कुदरत का ये शायद पॉलिटिकल नियम बन चुका है कि उन पर कहर ढलता है। मैं कभी भी शब्दों में आपसे जीत नहीं सकती। मैं समझती हूँ कि पता नहीं आप पॉलिटिशियन बेटर हैं या जर्नलिस्ट बेटर होती, क्योंकि शब्दों का जो प्रयोग आप करती हैं और जिस तरह से शब्दों में जवाब देती हैं, कई बार चारों खाने चित हो जाते हैं पूछने वालों के। तो मैं पूछूंगी, फिर भी आपसे कोशिश करूंगी कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने ना अमेठी में ना रायबरेली में कोई भी उम्मीदवार तय किया है। आप क्या कहेंगी? चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, या लास्ट मिनट में सरप्राइज स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी आ ही जाएंगे? देखिए, चिंता है इसलिए शायद चिंतन कर रहे हैं, और चिंता का कारण यह है कि साल 2019 में पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस के वर्तमान के तब के अध्यक्ष अपनी सीट से हारे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थन से लड़ी थी। तो आज जिसे आप इंडिया अलायंस कहते हैं, उसको अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा हराया साल 2019 में। उनकी चिंता का दूसरा कारण यह है कि साल 2022 में, अगर आपको याद हो, तो गांधी परिवार के पास ही उत्तर प्रदेश में विजयश्री का आशीर्वाद दिलवाने की जिम्मेदारी थी। तब अमेठी में भाई बहन का जोड़ा आया था कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को उन्हें परास्त करना है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की तब जमानत जब्त हुई थी। जिस कांग्रेस पार्टी को साल 2019 में 4,30,000 से ज्यादा वोट मिला था, वो कांग्रेस पार्टी 2022 में 1,30,000 के आसपास अपने वोट में सिमट कर रह गई थी। चिंता है, इसलिए चिंतन कर रहे हैं। चिंतन का कारण एक ये भी कि हाल फिलहाल में किसी ने जय घोष कर दिया कि एक यात्रा लेकर आप अमेठी से गुजरें तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। फसाना कुछ ऐसा है कि न सिर्फ पूर्व अध्यक्ष आए, बल्कि वर्तमान अध्यक्ष भी आए। उनका कम्युनिकेशंस का पूरा एक कुनबा आया। कुछ ऐसे नेता भी आए जो कसीदे पढ़ते हैं खानदान के, और जब वो आए तो उनको समझ में आया कि जनता तो क्या, उनके कार्यकर्ता स्वयं उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे थे। हाल ये हो गया कि जब यात्रा लेकर आए तो उन्हें जाकर जनपद के बाहर टोल नाके पर कार्यक्रम करना पड़ा, वहां पर भी कोई नहीं आया। हाल ऐसा कि अगर आप उनका घोषित कार्यक्रम देख लें तो वो कांग्रेस के अमेठी के जो कार्यालय में भी रुकना अपने आप को मुनासिब उन्होंने नहीं समझा, और जो वो पूरा भूगोल जानता है, सुल्तानपुर से रायबरेली के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर लिया। तो शायद ही एकमात्र यात्रा का एक छंद था जिसमें उन्होंने धरती पर पग नहीं धरे, जिस धरती को वो अपनी 50 साल की विरासत मानते थे।
और अगर किसी को ये खुशफहमी है कि लास्ट मिनट में कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे और मैं बहुत चक्के रह जाऊंगी, तो इससे ज्यादा कोई जुवेलाइन पॉलिटिकल पोजीशन हो नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं अंततोगत्वा कोई तो लड़ने आएगा ही। अब उनकी क्या प्रायोरिटी है, वो उन्होंने वायनाड से अपने कैंडिडेचर को डिक्लेयर करके अमेठी को बता दिया है कि अमेठी उनकी सेकंड चॉइस है, फर्स्ट चॉइस है ही नहीं। दूसरा, अगर वो लड़ने आते भी हैं तो क्या वो अकेले लड़ने में सक्षम हैं? तो जो नेता अकेले खुद से मतलब बिना अखिलेश, बिना मायावती, अपने दम पर, जहां 50 साल से उनकी एक हुकूमत रही है, जहां पर उनका नाम है, रुतबा है, शोहरत है, क्या वहां आज गांधी खानदान का कोई भी व्यक्ति अकेले अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की क्षमता रखता है या रखती है? तो जिसे खुद सहारे की जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए, वो दूसरों का सहारा क्या खाक बनेंगे?